नमस्ते बच्चों। हम विज्ञान में 14वां पाठ पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ के दो भाग मान सकते हैं। एक के अंतर्गत हम पादपों यानी पेड़ पौधों का, और दूसरे भाग में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस पाठ के अंतर्गत जो परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी हम पादप का नाम लिखेंगे तो हम उसका वैज्ञानिक नाम अवश्य उल्लेख करेंगे। परीक्षा के अंदर हमें इसे लिखना है। वैज्ञानिक नाम चाहे तो आप अंग्रेजी में चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन लिखते समय एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी होगी कि किसी भी पादप के वैज्ञानिक नाम के दो शब्द होंगे। पहला शब्द का जो पहला अक्षर है, अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो वो कैपिटल होगा, और दूसरे शब्द का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में ही होगा। और हिंदी में लिख रहे हैं तो इस तरह की कोई बात होती नहीं है। हिंदी में तो हमें शब्दों को अलग अलग ही लिखना है। ये मैंने पहले बताया, दो शब्द होंगे, दोनों शब्दों को अलग अलग लिखना है, और उनको लिखने के बाद उसको नीचे अंडरलाइन करना है। तो ये एक विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी कोई आपको जैसे मान लो पूछें, मसालों के नाम पूछें, तो आप हल्दी लिखकर नहीं छोड़ेंगे। हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी आप उल्लेख करेंगे। बच्चों, हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का अर्थ होता है कि ऐसी आवश्यकताएं जो हमारे जीवन यापन से संबंधित हों। तो आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे मैंने बताया, रोटी जिसको हम भोजन बोलते हैं। दूसरी आवश्यकता हो जाएगी कपड़ा, वस्त्र, और तीसरी आवश्यकता हो जाती है मकान। मकान यानी आवास, इसको हम आवास भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मुख्यतः पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें पादप कराते हैं। भोजन के अंतर्गत हम अनाज, दालें, तेल, सब्जी और फल इसके अंतर्गत हम लेते हैं। कपड़ा जो तैयार होता है वो रेशों से तैयार होता है, जो कपास आती है। इसी तरह से मकान के लिए लकड़ी या इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने देखा, हम बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों पर निर्भर हैं।
विज्ञान में जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसकी दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं मुख्यतः। एक शाखाओं के अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं, जिसे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी कहते हैं। ये बायोलॉजी है। और दूसरी जो है, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व मतलब वो जंतु, वो पादप जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उन पादपों का, उन जंतुओं का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आपकी एक परिभाषा दे रखी है, आर्थिक। आर्थिक का मतलब अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है रुपए पैसे। तो हम जो भी चीज़ रुपए पैसे से खरीदते हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ उपयोगी होती है। तो आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप और उनके उत्पादों का अध्ययन जो है, वो आर्थिक आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण पादप हैं, उनको हम कुछ वर्गों में बांटेंगे। तो आइए हम आर्थिक महत्व के कुछ पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत हम पहले खाद्य के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा पादप हमें भोजन के रूप में प्रदान करते हैं।
और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनाज। खाद्य पदार्थों के अंतर्गत अनाज जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक के अंतर्गत आता है। एक प्रकार की घास है, ग्रेमिनी या थी। ये एक प्रकार की घास होती है जिनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। यह है घास कुल। हम कह सकते हैं कि जो अनाज है वो हमें घास कुल, जो घास कुल का जो पादप होता है उससे हमें प्राप्त होता है। उसका नाम है ग्रेमिनी या पोएसी। में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कि हमारे भोजन के ऊर्जा का मुख्य स्रोत के अंदर आता है। और इस अनाज को भी हम अन्य वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हमारा सबसे मुख्य जो आता है गेहूं, का सबसे पहले हम वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, ट्रिटिकम एस्टा। दो शब्द मैंने बताए थे, दो शब्दों से मिलकर बना होगा। इसको TRITICUM, ट्रिटिकम एस्टाइवम, AESTIVUM, ट्रिटिकम एस्टाइवम। दो नाम, दो शब्द, और दो शब्दों के बीच में हमें एक स्थान रिक्त रखना है और नीचे अंडरलाइन करनी है। तो गेहूं जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। एक बात और गेहूं में है, ये एक रबी की फसल है। और दूसरा बात, इसकी जो प्रमुख किस्में, जिसे अगर हम बोलेंगे प्रमुख किस्में, तो उसमें सोनालिका, कल्याण, सोना, शरबती, सोनारा, ये प्रमुख हैं। तो ये गेहूं जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें उसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये रबी की फसल होती है। दो प्रकार की फसलें हैं, वैसे तीन की होती है, प्रमुख रूप से दो प्रकार की गिनी जाती हैं, रबी और खरीफ। इसको अपन आगे देखेंगे। और प्रमुख किस्में सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती और सोनारा, ये इसकी गेहूं की किस्में हो गई। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इसी प्रकार दूसरा है चावल। चावल को बोलते हैं ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, RY ओराइजा, ATIVA, ओराइजा सटाइवा।
खरीफ की फसल है बासमती, मती, स्वर्णदाना, रत्ना आदि। अंडरलाइन करेंगे आप, यहां पर भी अपने को अंडरलाइन करना पड़ेगा जब लिखेंगे नाम। है मक्का, मेज, जिया मेज, ZEAMS, जिया मेज। खरीफ की फसल है विजय, रतन, तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमारे को अधिकांशतः एक तो वैज्ञानिक नाम, किस प्रकार की वो फसल है और प्रमुख किस्मों को याद रखना है। और चौथी है बाजरा, जिसको मोटा अनाज भी बोलते हैं। पैनी सीटम, फाइडिस, टाइफॉइडिस, NNIS M, पेनिसीटम, टी, ये देखो मैंने यहां पर कैपिटल लिख दिया, कैपिटल नहीं लिखना है। PID, टाइफाइड, पेनिसिटम, पेनिसिटम टाइफॉइडिस। खरीफ की फसल है और इसकी राजस्थान में कई प्रकार की किस्में देखने को मिलती हैं। विश्व में भारत उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये याद रखना। महत्व वाले पादपों में अनाज के बाद हम दालें, ये एक प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। एक और ये जो दालें हैं वो लेग्यूमिनोसी कुल का पादप होता है। लेग्यूमिनोसी का अर्थ होता है कि वे पौधे जिनकी जड़ों में गांठ होती है और ये गांठ जो भोजन चक्रण का कार्य करती है। तो इन दालों के अंदर सबसे पहली दाल
और इसका हमें केवल वैज्ञानिक नाम याद रखना है। दो शब्द, साइसर एराटीनम। साइसर एराटीनम, अंग्रेजी में भी लिख देती REETNUM, साइसर एराटीनम एक रबी की फसल है और चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि दालों का राजा किसे कहते हैं? चना होता है। इस फसल में विश्व में प्रथम स्थान है। तो ये याद रखेंगे। सेकंड जो दाल है, अरहर, जिसे तुअर की दाल भी बोलते हैं, नस कैजेनस केजन, केजन, केजेनस केजन, ये अरहर की दाल जिसको रेड ग्राम बोलते हैं, जो दाल के अंतर्गत आती है मटर, ग्रीन पी, जिसे पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ये चीज हमारे तीसरे पाठ में भी इसका वैज्ञानिक नाम दे रखा है, जहां मेंडल ने जिस मटर के पौधे पर प्रयोग किया था वो भी पाइसम सेटाइवम है। चौथा, फली, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरेकिस हाइपोजिया, CHIS, हाइपोजिया। ये जितने भी नाम हैं इनको अंडरलाइन कर देना लिखने के बाद, ताकि परीक्षक को पता चल जाएगा कि आपने वैज्ञानिक नाम लिखा है। सोया बीन, ग्लाइसिन मैक्स इसको बोलते हैं। सी और एम, ये हो गई सोयाबीन। ये दालों के कुछ वैज्ञानिक नाम हो गए, जिसमें दालों का राजा हम चने को कहते हैं,
ये एक रबी की फसल है और विश्व में हमारा भारत का प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से, जिनसे हमें तेल मिलता है। कार्बनिक यौगिक होते हैं कार्बन, एस्टर के लिए आता है अल्कोहल, और एल्डिहाइड्स के ये कार्बनिक यौगिक है, चाहे हाइड्रोकार्बन बोलो, एस्टर बोलो, अल्कोहल बोलो, एल्डिहाइड्स बोलो, ये सब कार्बनिक यौगिकों के प्रकार हैं। इनके ये बने होते हैं तेल। और तेल भी हम देते हैं, इनको भी 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। खाद्य, हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर फली का तेल, मूंगफली का तेल, तो ये किस पादप से प्राप्त होता है? हाइपो जी, जो मैंने पहले बताया था उससे हमें ये मूंगफली के पादप का वैज्ञानिक नाम है नारियल का तेल। ये नारियल का तेल, इसका वैज्ञानिक नाम आगे आएगा न्यूकीफेरा, कोकोस न्यूकीफेरा को न्यूकी, ये नारियल का वैज्ञानिक नाम है। तीसरा है सोयाबीन, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, सोयाबीन से भी तेल निकलता है। मैक्स, याद रखना है, पूर्व में पढ़ चुके हैं अपन इसको। पांचवा है सूरजमुखी का तेल। तो कुछ इनके नाम भी नहीं भी दिए हैं तो आपको उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नाम, वैज्ञानिक नाम आपकी किताब में दिए हैं उनको आपको निश्चित तौर पे याद करना पड़ेगा। खाद्य तेल जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, ये कुछ तेल हैं जिनको हम खाद्य के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुगंधित तेल भी हैं, मैंने बताया था एस्टर्स होते हैं, वो सुगंध पैदा करते हैं। जैसे नाम याद रखने हैं इनके, चंदन,